ग्रेटर नोएडा के सेक्टर गामा 2 में आरडब्ल्यू चुनाव हैं। एक पवन नागर, दूसरा जगत भाटी। हमारे साथ मौजूद हैं पवन नागर पैनल के कुछ पदाधिकारी जो कि चुनाव में यहाँ किस्मत आजमाना चाहते हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पवन नागर। पवन नागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव में इस बार आपका पैनल किस्मत आजमा रहा है, तो क्या प्रमुख मुद्दे चल रहे हैं? मेरा नाम पवन नागर और मैं सेक्टर के उद्धार के लिए अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूँ। और मेरा जो है सेक्टर में काफ़ी दिनों से, मैं पहले भी आरडब्ल्यू में रह चुका हूँ। 2014 का चुनाव हुआ था तो उसमें मैं उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ, तो अनुभव है काफ़ी दिनों से मुझे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सेक्टर में काफ़ी दिनों से गति की कमजोरी आ रही थी, तो गति को तेज करने के लिए, जैसे कि सेक्टर में गेट का मुद्दा, मेन चीज सिक्योरिटी नहीं है हमारे सेक्टर में। सिक्योरिटी आदमी कुछ दिन में रहते 2 या 3, रात में कोई सुविधा नहीं मिलती सेक्टर वासियों को। तो मेरा मतलब ये है कि मैं सेक्टर में सिक्योरिटी और पार्क और ग्रीन बेल्ट इसका उद्धार करना चाहता हूँ कि सेक्टर की सुरक्षा के लिए। सेक्टर का मुद्दा यही है हमारे लिए मेन। और मैं 2023-24 तारीख को मतदान का सभी शांतिपूर्वक चाहता हूँ। आप जो सेक्टर के 3 गेट है, एक गेट काफी दिनों से बंद रहता है। क्या वजह है, आप क्या उसमें वो करेंगे? गेट जो हमारा बंद है वो तो सेक्टर की सुविधा के लिए बंद कर रखा था। उधर से आवारा पशु और लोग बाग वैसे ही उसके लिए आते थे मार्केट में आर्थिकीकरण करने के लिए, तो इसलिए वो सेक्टर की सुविधा के लिए हमने बंद कर दिया था। 2014 में बंद हो गया था। और ये 3 गेट है, दिन में 3 गार्ड दिन में चाहिए थे। और जब पहले हम रहे थे तो हमने सेक्टर में पहले 6 गार्ड थे। 6 गार्डन में रात 3 में 3 रहते थे और एक एक आदमी को चेक करते थे सेक्टर में जो भी। और जो दूसरे सेक्टर हैं, खासकर देखा गया है क्या वहाँ आवारा जो कुत्ते हैं, कटकने या बंदर है, उनका आतंक है, तो यहाँ ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, यहाँ सेक्टर में हमारे यहाँ कुत्ते का और बंदर का कभी भी अथॉरिटी ने देख रेख, उनकी शिकायत भी कई बार हमने ही की थी। दूसरे आरडब्ल्यू वाले जो बने बैठे आप में, तो उनने कभी कोई एप्लीकेशन वगैरह कहीं नहीं दी थी। क्या करेंगे इसमें अगर मान लो कुत्ते या जो बंदर हैं, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं? हमारा यही मुद्दा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भाई जैसे आवारा कुत्ते हैं और बंदर है और ये क्या नाम सुरक्षा है सेक्टर की, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश अपनी करेंगे। क्या अपील करना चाहते हैं आप जो मतदाता उनसे, सेक्टर वासियों अब से? मतदाताओं से यही अपील है कि भारी मतों से हमें जिताए। और जो हमारा जो वो है पोस्टर है कि हमारे जो लिखित में है कि हमने 15-16 चीज लिखी, हम ज्यादा से ज्यादा उस पर कार्य करेंगे। क्या चुनाव चिन्ह आपको आवंटित हुआ है? मेरे को जो चुनाव चिन्ह है, बस का चुनाव चिन्ह हुआ है। मतदान के लिए हमें बस का चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से वोट देकर सफल बनाए। हमारे साथ मौजूद हैं महासचिव पद के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह, जो कि पूर्व में एलआईयू में सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं। उनसे खास बातचीत करें। गजेंद्र जी, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी और क्या यहाँ की मूल समस्याएं? हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि एक तो सबसे जो बदहाल हालत में है हमारी जो ग्रीन बेल्ट है जी ब्लॉक की। जी ब्लॉक में छोटे प्लॉट्स हैं, 60 मीटर के प्लॉट्स हैं, आबादी ज़्यादा है वहाँ, और उनके घूमने फिरने के लिए या गर्मी सर्दी में वहाँ बैठने के लिए केवल एक ग्रीन, एक पार्क है हमारा श्रम विहार, दूसरा पार्क है हमारा जी ब्लॉक का। दोनों बदहाल हालत में हैं। हम चाहेंगे कि इनकी हम व्यवस्था प्राधिकरण से मिलके, प्रशासन से मिलके एक अच्छी व्यवस्था कराएं। दूसरा, हमारे 4 गेट हैं इस सेक्टर में। चारों गेटों 3 गेट हमारे खुले रहते हैं, जिनमें से गेट नंबर 1 पे हमारे जो इस समय रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ पे जितने बाहर से लोग आते हैं जी, उनकी गाड़ियाँ सब वहाँ, सारा गेट और उसके आसपास रोड हमारे भरे रहते हैं। उससे सेक्टर वासियों को बड़ा असुविधा हो रही है। हम प्राधिकरण से भी ये निवेदन करेंगे कि उसकी व्यवस्था अन्यथा अलग जगह, अन्यत्र जगह पर कराई जाए, जिससे सेक्टर वासियों को असुविधा ना हो। तीसरा, हमारा सेक्टर के चारों तरफ जो अन्य सेक्टरों में हैं, जैसे डेल्टा 3 में भी है, जो सर्विस रोड है
वो हमारी आधी बनी हुई है और आधी रुकी हुई है। सर्विस रोड हो जाएगी तो हमारे सेक्टर वासियों को घूमने के लिए, चलने के लिए सुविधा रहेगी। और बाकी हमारे 2014 के बाद 19 तक हमारा चुना हुआ जो यहाँ आरडब्ल्यू रहा था, उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे अच्छे गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, जो आज नहीं हैं। सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे। कई बार गाड़ियाँ चोरी हो जाती है और भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कहीं वो देखने के लिए पुलिस विभाग को वो नहीं है। सीसीटीवी लगवाए जाएंगे, सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था कराई जाएगी, सफाई की अच्छी व्यवस्था कराई जाएगी। और अन्य एक मुद्दा हमारा ये है कि हमारा पूरे सेक्टर में एक बारात घर है, जिसमें प्रशासन द्वारा पीएससी को ठहराया हुआ है और लगभग कई वर्षों से पीएससी लगातार उसमें रह रही है। हमारे सेक्टर वासी शादी के लिए, किसी फंक्शन के लिए अन्य जगह जाना पड़ता है, जो बड़ी असुविधा हो रही है। उसको प्रशासन से हम निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि पुलिस प्रशासन उसको पीएससी को अन्य जगह भेजकर उसको खाली करा दें, जिससे हमारे सेक्टर वासियों को सुविधा मिल सके। यही मेन मुद्दे हैं। और क्या अपील करना चाहेंगे आप मतदाताओं से? मतदाताओं से हम ये अपील करेंगे कि पवन नागर एक समाज सेवी और भले व्यक्ति हैं, जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, और उनके द्वारा मुझे यहाँ महासचिव पद के लिए उनके द्वारा कहा गया है, और सेक्टर वासियों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। और तारीदान करके हमारे पैनल को विजयी बनाएं, जिससे सेक्टर की हम कुछ सुविधाएं करा सकें। ये एवरग्रीन वाला दूसरा मुद्दा हाँ, एक सेकंड, अभी एक बोलिए। हाँ, मैंने 40 साल पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर सर्विस करी है, और मैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मुझे बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। और मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने पद की गरिमा को रखते हुए, अपने पदक की गरिमा को रखते हुए अच्छे काम सेक्टर में कर सकूं। इसके लिए मुझे सेक्टर वासियों का सहयोग, समर्थन चाहिए, और मैं अपेक्षा करूंगा कि 24 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करके हमारे पैनल को विजयी बनाएं। श्री पवन नागर जी ने पहले बता दिया है कि क्या समस्याएं हैं और क्या करना है। आगे अगर सभी लोगों का आशीर्वाद मिलता है, सेक्टर वासियों का, और 24 तारीख को रिजल्ट आता है पवन नागर जी के पक्ष में, तो जो पवन नागर जी ने कहा है वो बातें करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। जब पद नहीं इनके पास रहता तब भी ये समाज सेवा में लगे रहते हैं, सेक्टर के विकास में लगे रहते हैं, सेक्टर की जो समस्याएं होती हैं यथासंभव उसको निवारण करने का प्रयास करते हैं। मेरी यही सभी सेक्टर वासियों से अपील है, निवेदन है कि वो एक बार पवन नागर जी को अध्यक्ष पद पर क्या नाम का, और श्री गजेंद्र सिंह जी को महासचिव पद पे सेक्टर गामा 2 में निर्वाचित करके दिखाएं। उसके बाद जो भी काम हैं, समस्याएं हैं सेक्टर की या व्यक्तिगत की, वो भी श्री पवन नागर जी उन समस्याओं का समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।